पश्यति तदा येतत् सर्वं राममयं जगत्। प्रभु श्री राम के चरित्र, उनकी कथा को सुनकर जब मनुष्य प्रभु श्री राम के गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उस समय से संसार राममय हो जाता है। आधुनिक जीवन में रामायण से हम सीख ले सकते हैं और इसकी प्रासंगिकता को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। रामायण की सबसे बड़ी सीख है बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत। नमस्कार, हम आपका पुनः स्वागत करते हैं 6वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में। सम्मेलन का विषय है रामायण और आधुनिक प्रबंधन। इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे चरण में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस सत्र में हम विशेष रूप से बात करेंगे रामायण महाकाव्य के उन पहलुओं की जो आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से कारगर साबित हो सकते हैं। प्रातः उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट प्रोफेसर पवन कुमार सिंह सर, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM त्रिची, की नोट स्पीकर प्रोफेसर विनोद शास्त्री सर, ज्योतिष एवं सेवानिवृत्त कुलपति जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता सर, मर्लिन डेविस कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन ने अपने विचारों से रामायण के आज के परिवेश में महत्व को उजागर किया। इस सत्र के विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री राजेश कुमार मिश्रा जी, भरत जी, अद्वैरश पांडे जी और श्री रजत अग्रवाल जी। अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सूरज शाह जी से कि वे मंच पर सेशन चेयर के रूप में अपना स्थान ग्रहण करें, सत्र की आगे की कार्यवाही को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अधिवेशन के जो पेपर्स हैं उन पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो इस सत्र के चेयर हैं डॉक्टर सूरज शाह, और उसके पहले एक शंखनाद हुआ है क्या नहीं? है किसी के पास शंख है आज? ओह, तो आपके पास शंख है, क्या बात है। अरे वाह, इसका फोकस ये होता है। सिंह जी हैं और इतना सुंदर आपने घटनाद किया और बिल्कुल वातावरण बदल दिया। अब मैं डॉक्टर सूरज शाह का बहुत संक्षिप्त परिचय दे दूँ। ये भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं और गुजरात में गणपति यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बड़ा इनका रिसर्च में शोध कार्य में बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो आगे का सत्र ही संभालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो दूसरा सत्र है उसके शायद एक भी वक्ता नहीं है। मैं जब पूछ लूँ मनसाराम गौड़ या उनका बड़ा अनिश्चित था। कोई आचार संहिता की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए। आचार संहिता लागू हो पे इसलिए हम नहीं आ पा रहे। राजेश श्रीवास्तव जी नहीं आ रहे, नेहा भी नहीं, नेहा आई नहीं, और वीणा अग्रवाल जी, वीणा जी आई? हाँ, वीणा जी नहीं है, तो शायद दूसरा सत्र तो होगा ही नहीं। तो ये अच्छा हमें समय भी मिल गया। तो हाँ, ताकि सब अपना आराम से ठीक है, सब राम जी के पाए। तो मैं सूरज शाह जी को आमंत्रित करता हूँ इस सत्र का संचालन करने। आइए, मैं वहीं बैठ के हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटर है श्री राजेश कुमार मिश्रा जी। उनका टॉपिक है प्रेजेंटेशन का ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ रामायण इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर। प्लीज सर। थैंक यू। इस 6वें रामायण अधिवेशन में
सम्मिलित आप सभी का सादर मैं प्रणाम करता हूँ। सबको जय सिया राम। वैसे ये अधिवेशन, मेरी पेपर तो अंग्रेजी में है, पर मैं हिंदी में ही प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा क्योंकि जिस ढंग से समाबंधी है। तो आज का मेरा विषय है समकालीन विश्व में रामायण की बढ़ती प्रासंगिकता। जब हम इस पे देखेंगे, आज की दौर पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पेनिट्रेट कर रहा है, कोई भी जगह हो। इसमें आप देखेंगे कि और आप कल्पना नहीं कर सकते उस हद तक हमारे जीवन में वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करना शुरू कर चुका है। इसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैट जीपीटी। तो ये सब चीज़ें आगे आपको ऐसा बांध रही है जो डेफिनेटली आपके जीवन में सरलता लाने की कोशिश है। बिजनेस के एनवायरनमेंट में एक सरलता लाने की कोशिश है, उनको हेल्प करने की कोशिश है। बट वहीं दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कि साइबर अपराध बढ़ती चली जा रही है। इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि किस किस रूप में वो सामने आने वाली है, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में डीप फेक इस कदर हमें बाधित कर रही है और करने वाली है, जिसके बारे में इवन एसबीआई के भी काफ़ी नोटिफिकेशन आपको आ रही हैं। आईडीबीआई की नोटिफिकेशन एकदम क्लियरली बोल रही है डीप फेक कैसे आपको बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, आप बचिए उससे। तो ये सब चीज़ें हो रही है। एक अनुमान के अनुसार इस ढंग से चीज़ें पूरी विश्व भर में फैल रही है, ऐसा नहीं कि भारत की बात कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की लॉसेस की चांस है साइबर अपराधों के तहत। तो इस कदर उसकी हमें अब ये सब चीज़ होते होते हमें ये जरूरी महसूस होती है कि हमें कहीं नैतिकता की ज़रूरत है। ये सब प्रोग्रेस के साथ कहीं पे जाके हमें आत्मानुशासन पे चिंतन करने की ज़रूरत है। पारस्परिक सम्मान, करुणा, न्याय से संबंधित साक्षरता जो कहीं ना कहीं मिसिंग है आज, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये कहीं एक स्तर पे नहीं, ये ऑलमोस्ट सभी स्तर पे, यूजर लेवल पे भी और डेवलपमेंट स्तर पे जो आप लगा रहे हैं उनको हर स्तर पे इस चीज़ की ज़रूरत है। जब मैं एक अपने शोध के मुताबिक जब मैं देख रहा था कि ये नैतिकता और इतने नैतिकता की और जितने भौतिक मूल्य हैं, ये सब कहाँ हमें मिल सकता है, क्योंकि ऐसे यदि मिलते रहता तब तो ये चीज़ का चिंताजनक स्थिति बन ही नहीं होती यदि लागू हम कर पाते अपने जीवन में। पर हम देखते हैं कि रामायण में ये सब चीज़ गूढ़ तरीके से निहित है। तो आज जरूरत है मेरा इस पेपर के दौरान मैं इसकी प्रासंगिकता पे जोर डालने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट्स बस कवर करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च है मेरी इस फील्ड पे। तो मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स नोट की है। देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह जो थ्रेट आ रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमें चुनौतियों और जटिलताओं से भर रही है। आप देखेंगे रामायण में क्या जीवन जटिलताओं और चुनौतियों से नहीं भरी है। खास तौर पे जब राम जी को वनवास हो जाता है, उसके बाद का पहलू देखिए। 14 साल पूरी तरीके से जटिलताओं और कठिनाइयों से भरी पड़ी है। उस समय आप देखेंगे अयोध्या में पहली चुनौती आती है जब कैकेयी माता को कहीं तो मत भ्रमित कर देती मंथरा, जिस ढंग से हमारी कथा कहती है। हालांकि इसके गुण पहलू अलग भी हैं जिसमें हमें इस ढंग से दोष नहीं दे सकते कैकेयी माता को, उनका एक रोल था वहाँ पे। पर सामान्य लोगों की भाषा में बोले तो उसमें उन्होंने 2 वरदान मांगा। एक तो राम भगवान को 14 साल का वनवास और दूसरा भरत को राज्य। वो उस स्थिति में जब पूरा सेलिब्रेशन चालू हो गया था, पूरी जनता खुश थी और अचानक से ये एक चुनौती आ जाती है। उस पहलू में देखिए राम भगवान कैसे उसको एड्रेस करते हैं
कितने शांतिपूर्ण, एकदम ऐसे ढंग से करते हैं। उन्होंने कैकेयी माता को सहजता स्वीकार कर लिया, उनकी बातों को। और ये वो उस समय ये दिखाए कि हमारा जो पर्सनल जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, वो हमें देश की आवश्यकता और उस समय की आवश्यकता के से हमेशा नीचे ही रखनी चाहिए। हमेशा देश की आवश्यकता को ऊपर रखनी चाहिए हमारे अपनी आवश्यकता से। ये उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शित किया। वहीं माता सीता की जटिलताओं पे आप देखेंगे, माता सीता के सामने चुनौती आ गई कि भाई उस समय अब करें क्या। सारे लोग डिमांड कर रहे हैं माता सीता न जाए, उनको कभी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। हम अधिकांश लोग कहते हैं हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, पर उनकी स्थिति देखिए। अब एक तरफ धर्म, आप कहेंगे वो अपना धर्म निभाई पति के प्रति, नहीं, वो तो एक छोटा पार्ट है जो हमारी अपनी स्तर पे समझ है। बट उन्होंने उस दौरान अपने प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च ऊंचाई की उन्होंने उस समय अपनी भूमिका को अदा किया है, यदि हम उस स्तर पे जाके समझने की कोशिश करें तो। वहीं लक्ष्मण जी का देखिए, लक्ष्मण जी तो सारे सुख सुविधाओं से रह सकते थे वहाँ पे, उनका तो कोई रोल भी नहीं था एज सच। बट उन्होंने, अब आप कहेंगे भाई के प्रति उनका प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित किया। यह एक पहलू है जो हमारे स्तर पर हम बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो ये प्रदर्शित करते हैं कि यदि भातृ प्रेम की उस ऊंचाई पे रहें तो जो शक्ति आती है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है। ये कहीं ना कहीं जाके हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है कि उस शक्ति को हम कहीं कहीं धारण करने की कोशिश करें, जो आज कहीं कहीं मिसिंग है। हमारे भाई बहन तो हैं जिनके अगेंस्ट में हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं क्या वो इस चीज़ को नहीं पालन कर सकते? वहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इस चीज़ की। आखिरी में देखेंगे एक बहुत अच्छी एंडिंग है जो हमेशा एंडिंग रही है, पर उसके पहले कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। सीता माता का हरण हो जाता है। सीता माता को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है। राम भगवान को जाके वानर सुग्रीव से मैत्री करके वानर सेना का हेल्प लेना पड़ता है। आखिरी में रावण का अंत होता है और राम जी की वापसी होती है। तो अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, ये रामायण स्पष्ट रूप से कहता है। तो एक प्रकार से वार्निंग भी है वो लोग जो लोग मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अब इस पे कुछ चीजों की लर्निंग्स आप ड्रा कैसे कर सकते हैं, पैरेलल्स ड्रा कर सकते हैं, समानांतर उस स्थिति से आज के परिवेश को आप देख सकते हैं जब चाहे तो। ये हमने कवर कर लिया। तो व्यवहारिक रूप से हर कोई आज किसी न किसी पक्षपात, परीक्षण और इस तरह से क्लेशों से, जटिल मुद्दाओं से गुजर रहा है। हर की स्थिति, चाहे वो विद्यार्थी का जीवन हो, इवन बच्चे बताएंगे उनके कितने क्लेश हैं अपने स्कूल लाइफ में, और बड़ों की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये सब चीजें अब यहाँ पे देखेंगे। जब पहला मैंने एपिसोड बताई कैकेयी माता जब वो निर्णय लेती हैं, आप पहला ड्रा करने के लिए, जो समझ के लिए आज की परिस्थिति में ये बोल सकते हैं भाई वहाँ भी पक्षपात हुआ। वो अपने बेटे के लिए उन्होंने उतनी बड़ी जो निर्णय हुई थी उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। आज भी देखते हैं हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, हमारे कुछ अच्छे निर्णय, क्लियर कट कोई अच्छा योग्य व्यक्ति अपनी कुछ पद प्राप्त करने वाला रहता है, और कहीं न कहीं से ऐसी चीज़ें, पक्षपात या कहीं न कहीं दूसरे को फेवर करने, फेवरेटिज्म की बात करते हैं, जो वो कहीं न कहीं हम लोगों को डिस्टर्ब करती है उस समावेश में। तो कार्यस्थल में पक्षपात बहुत ज़्यादा देखते हैं हम इस तरह से। कार्यस्थल पे अगला डिमांड आते हैं भाई गो बियॉन्ड द ड्यूटी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं, कितना बड़ा चैलेंज था उस समय। जब उनको जड़ी बूटी को लाने के लिए बोलते हैं वैद्यराज कि आप सूर्योदय के पहले ला पाए तभी हो पाएगा, और कहाँ, हिमालय से। तो वो ढूंढते चले जाते हैं, उनको पहले ढूंढने में तकलीफ होती है कि हिमालय में किस पर्वत में ढूंढे, पर्वत को कैसे भी करके लोकेट कर लेते, फिर वो जड़ी बूटी को कैसे ढूंढे। अब उन्होंने जब देखा कि भाई टाइम बाउंड हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे उस दौरान, तो उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। अब आपको बलशाली थे वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आज टेक्नोलॉजिकल हम लोग भी बलशाली हैं। आज टेक्नोलॉजी की पैरेलल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं उसको ला रहा हूँ। तो जब उसके लिए आप बात करेंगे तो वो पूरा पहाड़ी उठा लाए, और उस समय जाके
उन्होंने डेडलाइन को मीट किया। तो आज जब हम लोग सोचते हैं कि गो बियॉन्ड द ड्यूटी, इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिल सकता है हमें। लक्ष्मण रेखा की जब बात करें, आज देखिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लेयर्स की बात कर रहे हैं। अभी एक एयरपोर्ट में, मैं बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा नाम को स्पेसिफिकली क्योंकि हम अपने ही देश की है, तो एक काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 24 घंटे तक साइबर सिक्योरिटी उस पर हुआ था। उसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस थी उनकी, बट पेनिट्रेशन हो गई थी एंड वहाँ पे लेवल 4 सिक्योरिटी लेवल को पेनिट्रेट की गई थी। तो जो टेक्नोलॉजिकली जानते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूँगा, हालांकि मैं टेक्नोक्रेट हूँ। बट वो तो उस लेयर्स को, हर लेयर पे हमें कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा बनी हुई है हमारे लिए। और वहाँ पे आप देखेंगे रामायण में लक्ष्मण रेखा एक बहुत अच्छी दृष्टि निहित थी। सीता माता भी बहुत अच्छी व्यवहार कारण ब्राह्मण है करके विश्वास करके आगे बढ़ गई। आज यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनौती आ रही है कि जो विश्वास है, डीप फेक यही कर रही है, आपके विश्वास को कहीं ना कहीं हैमर करने की कोशिश कर रही है। तो वो चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कहीं नहीं करना है। राम से तो आज टीम वर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कई बार ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए पेनिट्रेशन आ रही है, टीम वर्क में प्रॉब्लम है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है हमें, राम सेतु जब बनती है, भगवान राम ने कैसे एज ए लीडरशिप, कैसे उन्होंने जहाँ विश्वास ही नहीं था कैसे संभव है, उन्होंने संभव करवाया, संभव प्रदर्शित करवाया। फिर उन्होंने आत्मविश्वास जागृत किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, राम सेतु बन गई और सब लोग उसको क्रॉस कर पाए। अग्नि परीक्षा एक कंट्रोवर्शियल विषय है जो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको एक पहलू से कंट्रोवर्सी पे ले जाते हैं, बट दूसरे पहलू का आप उसको देखने की कोशिश करें तो विषय की बारीकियों में जब जाने की कोशिश करेंगे तो जीवन में या संगठन में प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे रहना ये सिखाता है अग्नि परीक्षा। सबसे अच्छा माता सीता एक प्रदर्शित करती है कि हर एक परिस्थिति में अच्छाइयाँ जरूर है। कहीं कभी कभी हम पाते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को भी कहीं कहीं पनिशमेंट मिलती है। कर्मचारियों के लिए ऐसी निराशाजनक स्थिति से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, संगठन पर प्रक्रियाओं में हमें पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, संतुलन की जरूरत है। ये नैतिकता के गुण कहीं न कहीं हमें संगठन में, परिवार में, समाज में हर स्तर पे लाने की आज जरूरत है। तनाव प्रबंधन की बहुत बड़ी बात करते हैं। राम भगवान का चरित्र देखिए, हर स्थिति पे आप पढ़ेंगे तो आप यदि गहराई में डूबने के लिए आप तनाव में आ जाएंगे, बट राम भगवान ने कैसे हैंडल किया उसको। क्या आपका आज का जो तनाव बोलते हैं उनके स्तर पे कितना छोटा है, आप पहले गा करके देखिए एक बार, कितनी बड़ी सीख राम भगवान देते हैं। तो इसको निश्चित रूप से, लेकिन भगवान राम की सबसे बड़ी ताकत है अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और सावधानी। निश्चित रूप से एक साधक को संतुलित मानसिकता की तरफ ले जाती है। तो हमें अपने धर्म यही है कि हमें प्रोटेक्शन रखनी है अपने डाटास की, अपने जो चीज़ें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके साथ जो इफ एंड बट्स दी गई है, डू एंड डोंट्स, उसका पालन करनी है। ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं ये प्रासंगिकता में हमें मिलता है भगवान राम के चरित्र से। और भी बहुत चरित्र हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी टाइम की लिमिटेशन है। रिजिलियंस की जब बात करते हैं, हमारे पहले वक्ता ने एक वर्ड यूज़ किया था, मैं सबसे ज़्यादा पाता हूँ माता सीता में। कितनी विपरीत परिस्थितियाँ उन्होंने फेस की। आज हम स्त्री फेस कर कमज़ोर की तरह देखते हैं, नहीं, स्त्री ने शक्ति क्या दिखाई। माता सीता की स्थिति को आप देखिए, ये स्त्री शक्ति है। यदि स्त्री शक्ति की कहीं बात करते तो माता सीता से पहले ड्रा करिए, उसके नीचे बात मत करिए, मेरे जहाँ तक समझ है। यदि उस ऊंचाई पे आप जाने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली स्त्री शक्ति पूरे देश की क्या पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है देश में। तो इनमें उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने स्थायित्व, धैर्य और समझ से मिलने वाली ताकत को दर्शाया हर जगह। ये सब को देखते हुए हम कहेंगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, माता सीता से अच्छा कहाँ मिलेगा आपको। बड़ी बड़ी लोग कथाएं बोल जाते हैं, कभी माता सीता का जिक्र लेने की कोशिश करते हैं वो लोग। जहाँ पे मेंटल बैलेंस की बात करते हैं, वो कहाँ पे हमें बेस्ट मिलेगा, माता सीता में आप देख लीजिए। मुझे बहुत इस बात का दुख है, कहीं मेंशन नहीं होता इस बात का, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है,
ये बहुत ज़रूरत है कि रामायण से चीज़ों को सीखें और सामने लाएं। इसमें इस तरह का रिविजन की बहुत ज़रूरत है। अब कंक्लूजन में मैं निष्कर्ष में यही बोलना चाहूँगा, जटिलताएँ और चुनौतियाँ तो बढ़ती जा रही दिन ब दिन, बट हमें किसी न किसी तरह के जाके इनको नैतिकता के आधार पे और हमारे अंतर्दृष्टि जो रामायण से मिलती है उससे लेके हमें इसको बढ़ानी है, हमें समझ को उपयोग करनी है, और इस तरह से हम पाते हैं कि प्रासंगिकता दिनों ब दिन बढ़ती चली जा रही है रामायण का हमारे आज के परिवेश में। धन्यवाद। मैं टर्न करना भूल गया था बीच में, तो मैंने छोड़ ही दिया फिर। कोई क्वेश्चन अगर की परमिशन हो तो किसी का कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना है तो ऑडियंस से बाद में इंटरेक्ट कर सकते हैं। बस सर वुड लाइक टू ऐड सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सो यही है आपका समरी या कंक्लूजन कि जब हम उद्देश्य और संकल्प में एकजुट खड़े होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति हमारी व्यक्तिगत शक्ति में नहीं बल्कि एक संगठित इच्छा शक्ति में है। तो जो एक बेहतर कल के लिए प्रयास करेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाउ वुड लाइक टू इनवाइट हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं अद्वैश पांडे सर एंड रजत अग्रवाल सर। टॉपिक है उनका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन राम राज्य, insights from Shri Ramcharitmanas. Please, sir. विश्वेशं माधवं ढूंढें दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अध्वरेश पांडे है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IIT रुड़की से प्रोफेसर रजत अग्रवाल सर के अंडर में अपनी PhD कर रहा हूँ। और बिफोर गोइंग ऑन टू द प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू फर्स्ट थैंक कि ये जो मंच है इस पे पिछले वर्ष मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था और उसी आइडिया को बिल्ड करते करते अभी सर के भी आशीर्वाद से मेरा PhD का एरिया भी थोड़ा सा इधर अलाइन हुआ है, तो उसके लिए इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन राम राज्य, इनसाइट्स फ्रॉम श्री रामचरितमानस। This is the flow of my presentation. And somehow you are not able to read it out. ठीक है। तो वैसे तो बातें बहुत जनरल हैं, तो एक बार खुल के कर सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी का जो अभी वेस्टर्न जो पूरा डिस्कोर्स सेट हुआ है वो ऐसा है कि हम लोग चीज़ों का जो नेचर में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो बचा रहे। 1987 में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जहाँ से पूरा नैरेटिव सस्टेनेबिलिटी का शुरू हुआ था। उस रिपोर्ट को पढ़िए तो 2-3 चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ दिख नहीं पा रही हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये आर्गुमेंट कि हम चीज़ों का संभाल के यूज़ करें ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा रहे, इस आर्गुमेंट का एक अंडरटोन है विच इज़ कि जो कुछ भी है नेचर में वो सब हमारे लिए ही है, हम यूज़ करें या हमारे बच्चे यूज़ करें, ये अंडरटोन है उस आर्गुमेंट का। दूसरा, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि देयर शुड बी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन द नेशंस। प्रॉब्लम क्या है, जब एडम स्मिथ जी ने वेल्थ ऑफ नेशंस जो लिखा है उसमें बताया है कि एक नेशन की असली वेल्थ होती है वो किस एक्यूमेन के साथ लेबर को यूज़ करता है। तो बेसिकली एक नेशन रिच बनता है दूसरे किसी नेशन के कॉस्ट पे। तो बांग्लादेश में आप प्रोडक्शन करते हो, US में जाके मार्केट में सेल करते हो, और जो प्रीमियम होता है बीच का वहाँ से आप प्रॉफिट जनरेट करते हो और उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ऐसे एक इक्वेशन में सबका मल्टीलैटरल अग्रीमेंट जहाँ पे हम सबका फ़ायदा हो ऐसी बात दिखती नहीं है। वो शायद वसुधैव कुटुंबकम में दिखती है, हम लोग देखेंगे कैसे संभव होता है वो। तीसरा है वो जो रिपोर्ट थी वो एडवोकेट करती है कि देयर शुड बी पॉलिसी इंटरवेंशंस टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। अब एक फ्री मार्केट में जहाँ बिजनेसेस अपने एक स्वच्छंदता चाहते हैं वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी इंटरवेंशन को हमेशा एक नेगेटिव फोर्स के रूप में देखा जाता है। तो कभी भी बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं, 3 अंग हैं, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट।
उसको भी कवर करेंगे। और देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक सस्टेनेबिलिटी। वीक सस्टेनेबिलिटी मतलब कि प्रॉफिट कमाना है, सस्टेन कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स कि हम वी आर नॉट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, हम सब इस पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट हैं। तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी बोलता है कि उस सिस्टम में इन्वेस्ट करो। तो there are some criticisms that we can not see, but बताते हूँ। तो इसमें सर्कुलर इकोनॉमी का एक आइडिया है जिस पे हमने पिछले साल अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। वो एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क देता है जहाँ पे हम रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज की बात करते हैं इन द फेवर ऑफ नेचर। एक और सोच है, इसको एक जीवॉन्स पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हम 4 क्विंटल कोल यूज़ करके 1200 यूनिट बिजली जनरेट करते हैं। हाँ, किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमने उसको कम करके 3 क्विंटल कर दिया। 3 क्विंटल करके हम क्लेम करते हैं कि हमने सस्टेनेबिलिटी की ओर एक कदम बढ़ाया है। बट द प्रॉब्लम इज दैट जैसे ही डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा, डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। तो अब हम 1200 नहीं, अब हम 1600 यूनिट जनरेट कर रहे होंगे। और ओवरऑल जो हमारा नेट कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी है वो उस इक्वेशन में अगेन जीरो पे ही आ जाएगा। तो जीवंस पैराडॉक्स का ये मानना है कि जब तक कंजम्पशन पे कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा तब तक सस्टेनेबिलिटी की कोई भी बात करना, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो कंज्यूमरिज्म है यही कैपिटलिज्म की बैकबोन है। तो कंज्यूमरिज्म खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट फोर्सेस कैसे काम करेंगी, तो उसको भी नजर रखना होगा। अच्छा, तो एक और क्रिटिसिज्म है सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का। वो क्या है कि पूरा नैरेटिव वेस्ट का बनाया हुआ है और इसमें जो इंडिजिनस डिस्कोर्स है उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये बेसिकली एक एथनोसेंट्रिक आइडिया बन के रह गया है, जबकि हमारा जो ग्लोबल साउथ है, मतलब हम और आसपास के भी जो कल्चर हैं उसमें प्रकृति की पूजा करते हैं। तो अगर प्रकृति की पूजा करते हैं तो हमारा एक कोई पर्सपेक्टिव तो होगा सस्टेनेबिलिटी को लेके। दूसरी बात कि एज लॉन्ग एज इट इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, तो हमारी 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। सस्टेनेबिलिटी हमसे अच्छी कोई नहीं जान सकता। तो कम से कम हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से अगर जाके देखें कि ऐसा क्या सही करते थे कि हम सस्टेन कर पाए, तो हम लोग कुछ वैल्यूएबल इंसाइट निकाल पाएंगे। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट था, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे मैंने श्री रामचरितमानस में जहाँ जहाँ भी धन या ट्रांजैक्शंस दान के रूप में जहाँ जहाँ भी उल्लेख है उन सबको लिस्ट किया और वहाँ पे कुछ थीम्स निकालने की कोशिश की। 3 मेजर कैटेगरी की थीम्स पे बात करेंगे। इसमें स्पेशली मैं दान पे बात करना चाहूँगा। पहले तो अर्थ और पुरुषार्थ, तो जो चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं उनमें एक हायरार्की दिखती है। हायरार्की मतलब काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इस टाइप का कुछ सिस्टम दिखता है। और उसके साथ भक्ति को इन सबसे ऊपर माना गया है कि भक्ति करेंगे तो ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि भक्ति करने के लिए अर्थ छोड़ना पड़ेगा, अर्थ अपने आप आ जाएगा। अर्थ इज एन आउटकम अगर आप सही जगह अपना ध्यान लगाएंगे, अपनी आस्था लगाएंगे। संपदा का वर्णन भी बहुत जगह पे है। दरिद्रता नेगेटिव देखी गई है, हाँ, और वेल्थ को पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही देखा गया है। भोग में त्याग का भी वर्णन है कि त्याग को बहुत ऊपर देखा गया है। दान पे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अभी जब हम लोग दान को चैरिटी या भीख से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डोनर होता है उसमें एक अहम का भाव होता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ भी दान की बात की गई है वहाँ पे आदर और मान के साथ वो दान दिया गया है, इस चीज़ का वर्णन है। मतलब जो डोनर है उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी है। अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इन एन इकोनॉमी। तो एक जगह जब भगवान श्री राम पैदा हुए थे तो वर्णन है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। उसने भी रखा नहीं, उसने आगे दान दिया। तो इस तरीके से सर्कुलैरिटी ऑफ वेल्थ हो रही है वहाँ पे। ऐसे ही है जब दहेज मिला था जो भी शादी में, तो उसका है कि दीन जाच कहीं जो जहीं भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तो पहले हमने ऑफर किया जो कुछ था, जो जिसको याचकों को पसंद आया उसने लिया, जो बचा वो जनवास आया। अभी हम लोग जो दान देते हैं वो होता है जो हमारे यूज के बाद जो बच रहा है। तो हमारा भोग प्रायोरिटी है, दान इज सेकेंडरी। वो उल्टा है वहां पे, दान मैक्सिमाइज करो, भोग को ऑप्टिमाइज करो कि हम आगे ये साइकिल चलता रहे।
इसके एविडेंसेस मैंने यहाँ जहाँ जहाँ से मिल पाए निकाले। अच्छा, इस एनालिसिस के बाद हमको ये भी देखना था कि ये जो है सब कुछ एकदम ख्याली पुलाव ही तो नहीं है। इज दिस आइडिया कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और कहीं भी इसका उल्लेख मिलता है? तो पहले तो जब हम लोग ईशावास्यमिदं सर्वम की बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ में एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट नहीं ला सकते। हम इस माइक की पूजा करते हैं, हम इस प्रोजेक्टर की पूजा करते हैं कि ये हमें हमारा काम अच्छे से करने के लिए समर्थ बना रहे हैं। ऐसे ही दानम भोगो नाश, दान भोग और नाश धन की 3 गति है। जो न दान करे न भोग करे उसका धन नष्ट हो जाता है। तो सर्कुलेशन दिखता है और दान का महत्व दिखता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करिए। भोग को सेकेंडरी लेवल की चीज मानी गई है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, थोड़ा सा गीता पे आऊंगा क्योंकि रामायण से मुझे एविडेंसेस मिले, गीता से वो फ्रेमवर्क बना, तो इसलिए मैं गीता पे आना चाहूंगा कि जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो इस चीज से निकलना चाहिए कि हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, न कि क्या रिटर्न मिला उसमें से। तो अगर हम ये आइडिया को इस दान भोग नाश के आइडिया के साथ रखें तो हम अपने दान को मैक्सिमाइज कर रहे हैं बेसिकली, और भोग को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये लिखा है कि जब देवता जब तुष्ट हो जाते हैं तो वो जो फल देते हैं उसको जो अकेले खा लेता है वो चोर है। जो अपने लिए पकाता है वो पाप पकाता है। तो ये सब चीज़ें गीता में भी कंसिस्टेंट हैं। कर्मयोग में का जो 3रा चैप्टर है उसमें तो बहुत ही मतलब एक्सप्लेन अच्छे से की गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास थोड़ा सा समय है तो मैं उस पर ज़रूर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो पूरा जो वेस्टर्न इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है, द आइडिया ऑफ एन इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन जो सारे डिसीजन अपने रैशनल लेता है। रैशनैलिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? जिससे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज हो, राइट? तो अगर हम कोई एक डिसीजन ले रहे हैं जिससे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट नहीं मैक्सिमाइज हो रहा है तो आई एम नॉट बीइंग रैशनल, दिस इज द अजम्पशन। उसके बाद बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आई, कई तरीके से उन्होंने उसको, जो बचे हुए हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मैं तो नहीं क्लेम कर सकता और हम में से कोई भी नहीं कर सकता कि हम अपने 100% इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अपने सेल्फ इंटरेस्ट में लेते हैं। ज़्यादातर हम लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, तो उनको वो रैशनल नहीं बोलते। मैं इसमें जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति का डिस्कोर्स है वो लाना चाहूँगा। दान के बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो दान पात्र देख के और अपना धर्म समझ के किया जाए वो दान सात्विक दान है। जो दान रिटर्न के लिए किया जाए वो दान राजसी दान है। और जो दान पात्र भी न देखा जाए और मतलब उसमें विवेक न लगाया जाए वो तामसी दान है। अब अगर हम ये प्रोस्पेक्ट में देखें ना तो हम अपनी हर एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन को अकाउंट कर पाएंगे। जैसे मैं मोटा हूँ, जाता हूँ मिठाई की दुकान पर और मिठाई खा लेता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी रैशनैलिटी लगा ही नहीं रहा हूँ, विवेक नहीं लगा रहा हूँ, वो मेरा तमस है। लेकिन मान लीजिए मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है और मुझे कहीं जाना पड़ता है, मुझे अपनी जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो मेरा सत्व है, जहाँ पे मैं कोई काम इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि वो ड्यूटी है मेरी। तो इन दोनों में इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, दोनों में पैसे लगेंगे, लेकिन और ये दोनों इमोशन, मतलब रैशनैलिटी के थ्योरी से देखेंगे तो ये दोनों इमोशनल डिसीजंस हैं। लेकिन एक में मैं अपना विवेक लगा रहा हूँ, कुछ हायर लेवल का विवेक लगा रहा हूँ कि ये मेरा धर्म है करना, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो वो सत्व है। और जो तमस है वो है जहाँ पे मैं रैशनैलिटी लगा ही नहीं रहा। तो द एंटायर डिस्कोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग सत्व पे ध्यान देंगे। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग खुद भी अपने जो डेली जो टाइम लगाते हैं, जो भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, उसमें देखने की कोशिश करें कौन से तमस में कर रहे हैं, कौन से रजस में कर रहे हैं और कौन से सत्व में कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों का मिक्स किया हुआ ये सब है चारों ओर। तो इन सब के साथ अब मैं अपने कंक्लूजन वाले उस पर आ जाऊंगा। तो सस्टेनेबिलिटी की हमने उसकी जो डेफिनेशन देखी थी कि हम कम यूज़ करें ताकि हमारे बच्चे यूज़ कर सकें। इसमें गीता में 3 चैप्टर में है कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम आपसतः। मतलब आपका कर्म है कि आप देवताओं को तुष्ट करें। देवता मतलब जो भी हमारे यहाँ तो नदी पहाड़ सब कुछ देवता हैं। तो आपका कर्म है कि आप देवताओं को तुष्ट करें, बदले में देवता आपको तुष्ट कर देंगे, उसके बारे में चिंता मत करें, फल की चिंता मत करें। तो देवता आपको तुष्ट कर देंगे। और ये परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम आपसतः, ये जो परस्पर जो ट्रांजैक्शन है ये आप दोनों लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा। मतलब देवता भी
संतुष्ट रहेंगे और आप भी। तो ये सस्टेनेबिलिटी का आइडिया एक हार्मनी की बात करता है, न कि एक्सप्लॉयटेटिव अंडरटोन है कि हाँ जो भी है हमारे यूज के लिए। हमारा काम है कि हम देवताओं को स्ट्रेंथन करें। एक और छोटी सी बात कि जब एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ी है तो उन्होंने जगह जगह एक मार्केट इकोनॉमी को एक प्रिमिटिव सोसाइटी से कंपेयर किया है कि एक कबीलाई समाज जैसा बिहेव करता है। मैं कबीलाई समाज को काम बेस्ड एक सोसाइटी के रूप में देखता हूँ जहाँ एनिमल इंस्टिंक्ट हमारे हावी होते हैं। तो एक मेरे हिसाब से काम से अर्थ का जंप एडम स्मिथ ने लिया है। एक जंप है जो अर्थ से धर्म का है कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो धर्म को भी एक्सप्लेन कर पाए। वो इकोनॉमिक्स अगर हम लोग खोजना चाहें तो हमें कुछ मिलेगा और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है। लास्ट बात ये है कि इकोनॉमिक्स की ना बहुत सस्टेनेबिलिटी की जो हिंदी ट्रांसलेशंस हैं वो बहुत अलग अलग मिलती हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है धारणीयता, एक है वहनीयता। तो जब हम उसको धर्म समझते हैं तो धार्यते इति धर्मः, वो धारणीयता है। और जब हम उसको बोझा समझते हैं कि हमको खुद के सर्वाइवल के लिए सस्टेनेबिलिटी का कुछ बात करनी पड़ेगी, थोड़ा नेचर के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो वहनीयता है, हमको उसको ढोना पड़ेगा। तो उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, मैं बिल्कुल इसमें मतलब आपके विचार जानना चाहूँगा और ताकि ये और मजबूत हो। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो देखिए हमारे सनातन धर्म की खासियत क्या है ना कि भगवान को भी 10 अवतार लेने पड़े। मतलब जो जैसी जरूरत होगी उस परिस्थिति के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी वहां पे एक अवतार निकलेगा। मैं तो एडम स्मिथ को भी अवतार कहूंगा जो कबीलों से एक क्या कहते हैं इकोनॉमी नेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। तो ये इनोवेशन, डिसरप्शन, ये सारी जो चीजें हैं ना ये समय के साथ आएंगी। और जब हम धर्म समझेंगे ना, जब हमारा एम हार्मनी होगा, न कि रूल करना, मतलब प्रकृति के ऊपर नहीं खड़ा होना है, हार्मनी डेवलप करनी है, उस समय जो भी डिसरप्शन आएगा हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए इनोवेशंस कर लेंगे। तो इंटेंट अगर सही होगा तो वो हार्मनी बन जाएगी, नहीं सही होगा तो ये इनोवेशन तो चल ही रहा है वैसे। तो जी प्लीज। धारणीयता, वहनीयता। अच्छा, तो थोड़ा और प्रकाश डालता हूँ मैं। तो मैं BHU से मैंने MBA किया है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ पे जो हिंदी है उसका ट्रांसलेशन वो लिखा था धारणीय विकास संस्थान। वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि धारण करने से तो कुछ समझ में आ रहा है, तो वो अर्थ से धर्म वाला जो जंप है, धार्यते इति धर्मः वाला, वो जंप दिख रहा है। लेकिन जब गूगल पे डालेंगे आप तो उसमें पहला ट्रांसलेशन मीनिंग दिखता है वहनीयता। अब वहनीयता आपको वहाँ दिखेगी जब हम 1987 की रिपोर्ट या सस्टेनेबिलिटी का जो वेस्टर्न पैराडाइम है उसकी बात करेंगे, तो वहाँ पे है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएँ इसके लिए हमको नेचर को नेचर में हाँ सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है। तो ये एक देखा जाए तो व्यू पॉइंट का डिफरेंस है कि हम काम ही अपना समझ रहे हैं कि हमको इसको स्ट्रेंथन करना है। जिस भी इकोसिस्टम में हम हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अगर मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है और पात्र देख के पढ़ा रहा हूँ तो मैं सात्विक विद्या दान कर रहा हूँ। अगर मैं सैलरी के लिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं राजसी विद्या दान कर रहा हूँ। और अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहीं और नौकरी नहीं लगी और इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो मैं तामसी विद्या दान कर रहा हूँ। तो और कोई क्वेश्चन आप लोग? धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच। सो मैं आपका एक छोटा सा कंक्लूजन दूंगा। इट इज धर्मेच धर्म कर्माणि क्षिप्ते कौशल्य ततः। दैट कंक्लूड्स के धर्म एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को दृढ़ता और संतुलन प्रदान करती है। तो अगर सस्टेनेबिलिटी को हमने धर्म मान लिया तो फिर आपका पेपर सिद्ध है। वुड लाइक टू इनवाइट आदित्य शुक्ल सर, भरत राम राज्य के संस्थापक टॉपिक पर। सॉरी सर, वो इंग्लिश के बीच में आपका पेपर चाहिए।
प्लीज सर, प्लीज। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भरत सरिस को राम सनेही और जग जपु राम राम जपु जेही। तुलसीदास जी या किसी कवि के पास या किसी साहित्यकार के पास उसके कलम में इससे बड़ी शक्ति नहीं हो सकती जो भरत के लिए वो लाइन लिख दिए हैं, जग जपु राम राम जपु जेही भरत सरिस को राम सनेही। मैं मूलतः वैज्ञानिक हूं, केमिस्ट्री में मेरी पीएचडी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जीवन खोजने का प्रयास किया। मैं जब ये खोज रहा था कि केमिस्ट्री में पीएचडी सबसे पहले किसने की है, तो मुझको ध्यान आया कि हनुमान जी ने की है ना। उनके रसायन है, राम रसायन था, मेरा है ऑर्गेनिक है। तो मुझको लगा कि भाई अपने पूर्वजों तक जाना चाहिए। हम रेफरेंस खोजते हैं ना, तो जो प्रिमिटिव में रिसर्च क्या हुआ। तो ये अवसर तो मुझको पीएचडी करते समय नहीं मिला, लेकिन मुझको लगा कि जब ये कोरोना काल आया और मैं मानस भवन से ओम जी से इनके संपर्क में आया तो मुझको ये अवसर मिला, और उसका प्रतिफल है मेरी ये 2 किताबें। ये जीवन प्रबंधन पर है, सफल व्यक्तित्व के हनुमान मंत्र। ये जीवन प्रबंधन जब व्यक्तित्व की बात करें, जब व्यक्ति के बाह्य जीवन की संघर्षों की बात करें, तो नर से नारायण बनने का हमारे केस स्टडी है राम जी पर, और मेरी किताब है भरत जी पर आ रही है, वो जो अंतर जगत पर विजय प्राप्त करना है। इस सृष्टि में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका संघर्ष बाह्य जगत से रहा है, चाहे वो राम हो और कृष्ण हो, कंस और रावण बाहर ही थे। एकमात्र महापुरुष है भरत जो अजात शत्रु हैं, उनके एक भी शत्रु नहीं है। एक भी भरत ने बाह्य जगत में कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन राम और कृष्ण से बढ़ करके युद्ध भरत अपने अंतर जगत में लड़ते रहे, और वो उस युद्ध पर विजय प्राप्त किए। आज बाहर से सुधरे हुए और अंदर से बिखरे हुए जितने भी हम लोग हैं, उनके लिए राम कृष्ण से ज्यादा भरत है, वह आश्रय दे सकते हैं। तो मेरी जो किताब है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पर उसका विमोचन हो जाए, लेकिन भरत जी हैं वो प्रतीक्षा के आदि हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी वो प्रतिपादित किया। जब तक भरत के सौभाग्य नहीं प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षा नहीं भरत को बनाया है। तो उस किताब का जो अंतिम चैप्टर है राम राज्य के संस्थापक, उसके कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। राम राज्य के विषय में हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि पवन जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ संकेत में कह दूं राम राज्य क्या है। राम राज्य क्या है बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, संस्थापक कौन है यह बताना उद्देश्य है। समता युक्त शासन, त्रिताप मुक्त स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वस्थ सुंदर एवं पूर्ण जीवन, उत्तम सुशासन एवं न्याय व्यवस्था, पशु पक्षियों में आपसी प्रेम, मनुष्य की बात नहीं है वो तो है ही है, प्राकृतिक संपदा, अनुकूल एवं उदार प्रकृति। ये राम राज्य के जो मूलभूत 7 गुण हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो ये संज्ञावाचक शब्द है राम राज्य, तो ऐसा लगता है कि राम ही होंगे, है ना। कितने लोग कहते हैं कि राम राज्य के संस्थापक है? हाथ उठाइए। हाँ, सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मतलब यदि मैं इसको और व्यापक करूं तो राम विष्णु के अवतार हैं, मतलब भगवान को आना पड़ेगा राम राज्य स्थापना करने के लिए। तब तो फिर एक और ही बहस हो गई। यदि राम राज्य की स्थापना है वह ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर को अवतार लेना है, तो हम तो सब तो कर्तव्यहीन हो जाएंगे। जब तक आपके सामर्थ्य में कोई बात नहीं है तो आप कर्म कैसे करेंगे? तो मैं यहां पर यह तर्क देने आया हूं कि राम राज्य की स्थापना है वह राम नहीं कर सकते, ईश्वर नहीं कर सकते, क्योंकि राम है, ईश्वर के एक अवतार हैं। और कितने अवतार हुए वहां पर तो राम राज्य की स्थापना नहीं दिखती। राम के बाद कृष्ण भी आए, कृष्ण कर लेते, कृष्ण राज्य कर लेते, लेकिन कृष्ण के जो राज्य व्यवस्था है और राम राज्य की राज्य व्यवस्था है, ये जमीन आसमान का अंतर है। आज भी हम द्वापर के बाद हम तो कलयुग में आए ना, त्रेता में क्यों भागते हैं एक सुंदर सुशासन राज्य व्यवस्था के लिए? तब मुझको यहां पर एक सूत्र मिलता है, भगवान राम राज्य की स्थापना नहीं करते, राम और कृष्ण नहीं करते, तब कौन करते हैं? भक्त करते हैं। और इसीलिए राम राज्य की स्थापना हो पाई, क्योंकि राम के साथ भरत थे और कृष्ण के साथ भरत नहीं थे।
एक अच्छा बात बताता हूं। आप लोग अभी किसी ने मंच से कहा कैकेयी की बात, शायद राजेश जी ने कहा, आपको ध्यान नहीं है, आप रामचरितमानस को पढ़िएगा। जब कैकेयी है भरत को राजा बनाने की बात कहती हैं, पूरे अयोध्या में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कैकेयी के समर्थन में खड़ा ना हो, एक भी व्यक्ति नहीं था पूरे अयोध्या में, चाहे वो राजमहल हो, चाहे गुरुकुल में हो, चाहे प्रजातंत्र में हो, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम को राजा बनाने का समर्थन किया हो। मैं तर्क रखता हूं, तर्क नहीं संदर्भ रखता हूं। राजा दशरथ जैसे उनसे कहा गया कि भाई मुझको प्रथम वर में भरत को राजा बनाना है, बोले वेरी गुड, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। राजा दशरथ क्या कहते मालूम है? अवसी दूत मैं पठी हूं प्राता। भरत यहां नहीं है ना, ननिहाल में है ना कैकेयी, सुबह दूध भेजूंगा और आई है ही बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन शोध कर साज सजाई, देहु भरत कहूं राज बजाई। पूरी सृष्टि देखती रह जाएगी कैकेयी कि राज तिलक क्या होता है। मैं भरत को डंके की चोट पर राजा बनाऊंगा। मोरे राम भरत दोई आंखी, सत्य कहूं शंकर कर साखी। और इससे ज्यादा बात कह देते हैं राजा दशरथ, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहो नृपनीत। एक पैसा का लोभ नहीं है मेरे मन में कि राम राजा बने। ये कौन व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जो अपने जीवन की इच्छा लेकर के गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के अयोध्या के राजतंत्र में आकर के मंत्री परिषद में उसका अनुमोदन लेते हैं, और मंत्री परिषद में अनुमोदन लेकर के राम के राज्य तिलक की घोषणा करते हैं, और अपने रनिवास में जाकर के वो कहते नहीं मेरा लोभ नहीं है कि राम राजा बने। पिता का व्यवहार है ये, पिता का व्यवहार है ये। आगे आगे चलिए। कौशल्या जननी है, कैकेयी के एक अंश ले लेती हैं आप। कौशल्या माता कितनी उदार, राज देन कहीं दीन बन, मोहि न सो दुख लेश। राम भैया तुमको तो राजा बनाने की बात हुई और आज बनवास, लेकिन मुझको इसकी पीड़ा नहीं है। माता कह रही मोहि न सो दुख लेश। पीड़ा क्या है? तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रजा ही प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना भरत है तड़प जाएगा, प्रजा है वह अनाथ हो जाएगी, और महाराज स्वयं पीड़ित रहेंगे। माता और आगे क्या कहती हैं? अरे रोक लेती भाई। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवीर तिलक तुम त्यागी। सौभाग्य तो जंगल का है। और ऐसी बात नहीं है कि माता भावनावश कह रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि माता अंदर से दुखी है। कई बार आदमी दुखी मन में होता है ना, तो वो अपने मन के अनुकूल की बात नहीं करता, वो पुनरावृत्ति करती हैं। जब चित्रकूट में भरत के साथ सब लोग पहुंचते हैं, तो जनकपुर के सारे लोग महाराज जनक के साथ आते हैं, तो माता सुनैना है कौशल्या वहां से मिलने की जाती हैं, और वहां पर वो पुनः इस बात को दोहराती हैं। माता कौशल्या है, सुनैना जी से कहती हैं कि महाराज जनक से कहिएगा, क्योंकि अब बच्चों के पिता तो वही हैं, और उनको कहिएगा कि एक समझौता करा दे। क्या समझौता करा दे? समझौता में कहते हैं राम लखन सिया जा ही बन, भल परिणाम न पहुंचू। ये अच्छा परिणाम है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और गह भर ही कहे कौशला, मोहि भरत कर सोच। रोते रोते कहती हैं, गला रूंध जाता है। राम की चिंता करने वाला कोई नहीं है। आगे चलो, आगे। माता सुमित्रा, मैं नहीं, मेरी इस बातों को कहीं पर आप क्या बोलते हैं संदर्भ नहीं दीजिएगा। आदरणीय मुख्य अतिथि ने पहले से आपको आगाह कर दिया, उल्टा सीधा संदर्भ नहीं देना। मेरी बातों के संदर्भ में कह रहा हूं। हो सकता है राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण एक व्यथित व्यक्ति है, महाराज जनक, जिन्होंने संकल्प लिया कि मेरी पुत्री है, उसका कि मैं किसी वीर से विवाह करना चाहता हूं, और पूरे सभा में 10,000 से भी ज्यादा राजा है, अपने पराक्रम यश वैभव सबको गंवा करके सर झुकाए बैठे हुए हैं। उस समाज में राजा जनक है, व्यथित होकर आत्मग्लानि के साथ खड़ा होकर के कहते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। वो राम की तरफ इशारा नहीं किए थे, वो लक्ष्मण की तरफ इशारा नहीं किए थे। अरे और आप आमंत्रित भी नहीं हो भाई, काहे कि आप बीच में चिल्ला रहे हो। वहां पर भरत खड़े हो गए और उन्होंने सामान्य मर्यादा नहीं रखी व्यवहार की। कहो जनक तुम अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
इतनी पीड़ा होती है राम के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से बात कह दी कि जाए तो आज राम पर आक्रमण हो रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि षड्यंत्र है, ये महाषड्यंत्र है। राज्य की घोषणा हो चुकी है, लक्ष्मण रो रहे हैं, मैं भी साथ चलूंगा। अरे भाई वहां आप थोड़ी वीरता दिखा देते जो जनकपुर में दिखाए थे, एक अंश दिखा देते कि कैसे जाएंगे आप, मैं हूं यहां पर ना। बोले मैं भी जाऊंगा, गुरु पितु मात न जाने का हो, मेरा गुरु पिता कोई नहीं है, आप ही हो सकता है कि राम के मन में यह बात आई हो और उन्होंने लक्ष्मण से एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, ठीक है भैया तुम गुरु पितु माता तो सब मैं हो गया तुम्हारा, गुरु भी हूं, माता भी हूं, पिता भी हूं, सब ठीक है, जननी तो नहीं हूं ना, मैंने तुमको जन्म तो नहीं दिया है ना, तो जननी का भी अधिकार है। आप माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आ जाओ। मुझको लगता है कि राम के मन में यह बात नहीं, क्योंकि राम चाहते थे कि लक्ष्मण रुक जाए, और लक्ष्मण को रुकने के पीछे राम की अपनी जिम्मेदारी का भाव था। भरत भवन रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें लैसा था, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा, रहूं करहूं सब कर परितोषु, न तरुतात हुई है ही बड़ दोषु। राम अपने ऊपर लगने वाले लांछन से बचना चाहते थे कि राम अपने साथ लक्ष्मण को लेकर के चले गए। तो राम के मन में शायद ये बात रही हो, फिर मैं कह रहा हूं पुनः, प्लीज ऐसा कोट नहीं कीजिए कहीं पर, कि राम के मन में शायद बात रही हो कि जैसे कैकेयी अम्बा के मन में पुत्र प्रेम है, पुत्र मोह है, शायद सुमित्रा अम्बा के मन में भी हो तो लक्ष्मण रुक जाएगा। राम इस भाव से लक्ष्मण को भेजते हैं कि माता के पास चले जाओ। और सुमित्रा अम्बा के पास कितना बढ़िया अवसर था, कौशल्या राजरानी थी, कैकेयी अपने गुणों के कारण, रूप के कारण है वह महिमा मंडित थी, सुमित्रा है इन दोनों के तुलना में बेचारी दासी जैसे ही रहती थी, छोटी बहन जैसी रहती थी। सुमित्रा के पास कितना बड़ा अवसर था, क्यों कि वो जानती थी कि भरत के आने के बाद भरत ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कैकेयी है उपेक्षित जीवन जिएगी और भरत है भाग के वो जंगल चले जाएंगे। इस स्थिति में सब तरह से अनुकूल परिस्थिति लक्ष्मण के लिए बन जाता, लक्ष्मण राजा बन जाते और ये राजरानी हो जाती, राजमाता हो जाती। यश वैभव है सुमित्रा के सामने, वह परात में सजा हुआ है। लेकिन सुमित्रा कहती है अवध वहां जहां राम निवासु, लखई दिवस जहां भानु प्रकाशु, और तुम्हारे भाग राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं, रो भी नहीं रोक पाई राम को। एक भी व्यक्ति नहीं है, सब के सब कैकेयी के साथ खड़े हुए हैं। आप कैकेयी को दोष नहीं देना, पूरे उस घटनाक्रम में एक प्रतिनिधि मंडल बनता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कैकेयी के पास जाने की, कौशल्या चल देती, सुमित्रा चल देती, गुरु वशिष्ठ चल देते, कोई नहीं, एक प्रतिनिधि मंडल की, बहुत बढ़िया प्रतिनिधि मंडल का निर्माण होता है। ये अंदर चल रहा है ना अभी तक तो सारी बातें राजमहल के अंदर है। राजमहल के बाहर गुरु माता है कुछ कैकेयी की सहेलियों को एकत्र करती हैं, जो कैकेयी के साथ बैठती हैं, उनके साथ बातचीत करती हैं, उनके मन की बातें करती हैं, उनको सबको एकत्र करती हैं। बोले हम शांत नहीं बैठ सकते, हम ये अन्याय नहीं देख सकते, हमको कैकेयी को समझाना पड़ेगा, कोई तो जाके कैकेयी से बात कहे। और ये जाके क्या कह रही हैं? पहला प्रतिनिधि मंडल, एकमात्र प्रतिनिधि मंडल, वो वहां पर जाते हैं कैकेयी से। मैं चौपाई की लाइन भूल ना जाऊंगा, वही कोट करना चाहूंगा। कैकेयी भरत ही देहु अवस जुबराजु, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। अरे माता अपने पिता अपने पुत्र को राजा बनाने की नहीं सोचेगी तो कौन सोच सकती है? बढ़िया काम, 100 नंबर। लेकिन ये बताओ, कानन कवन राम कर काजु, राम को वनवास जाने की क्या आवश्यकता है भाई इस काम के लिए? ना ही न नाम राज के भूखे, भाई राम है, राज नहीं चाहिए उसको, फिर तुम क्यों राम को भेज रहे हो? अच्छा, तुम्हारे मन में यह संदेह है ना कि राम है राजमहल में रहेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ विद्रोह हो सकता है, तो हम विकल्प देते हैं। और वो विकल्प क्या देते हैं? गुरु गृह बसहु राम तजिगेहु और नृपसन अस बर दूसर लेहु। चलो राम का निर्वासन हम भी तुम्हारे समर्थन में है, लेकिन जंगल की जगह ना गुरु के आश्रम में भेज दो उसको। ये प्रतिनिधि मंडल ने भी ये नहीं कहा कि राम को राजा बना दो। एक भी व्यक्ति नहीं है जो चाहते हो कि राम राजा बने, और उसी अयोध्या में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हठ नहीं किया हो कि भरत राजा बन जाए। यदि राम राज्य तो छोड़ दो, यदि भरत नहीं होते ना तो राम राजा भी नहीं बनते। और ये बात ही छोड़ दो, राम जी की प्रतिक्रिया, गुरुजन मिला ही विशेष बन, सबहि भांत हित मोर, तहमह पितु आयस बहुरी,
सम्मत जननी तो कैकेयी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जाऊं ना जाऊं बन ऐसा हूं काजा, प्रथम गनहि मोहि मूढ़ समाजा। राम अपना सौभाग्य मानते हैं और ऐसे नहीं कि माता कैकेयी को उसको प्लीज करना है। राम पुनरावृत्ति करते हैं। जब वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं तब यही कहते हैं कि मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, यह मम पुण्य प्रभाव, तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव, मो कहूं दरस तुम्हारे प्रभु, यह मम पुण्य प्रभाव। तो वहां पर तो राम का राजा बनने की ही संभावना नहीं थी। इस परिस्थिति में भरत आते हैं और भरत संकल्प लेते हैं कि राम राज्य बनेगा। और भरत राम राज्य क्यों बनाते हैं, मैं 5 सूत्र बताता हूं, आपको बड़ा आनंद आएगा और भरत के प्रति आपकी श्रद्धा है और बढ़ती चली जाएगी। पहला, लोक मंगल की भावना। भरत है वो सोचते हैं कि राम राज्य क्यों बनना चाहिए। तो सत्य संघ पालक सुत केतु और राम जन्म जग मंगल हेतु। भरत का जन्म है वह राम की सेवा के लिए है। भरत का सामर्थ्य नहीं है कि वह जग मंगल का कार्य कर सके। भरत राजा बन सकता है, भरत अच्छा शासन दे सकता है, लेकिन जग मंगल नहीं कर सकता। और यह दृढ़ विश्वास भरत के मन में है। तो भरत है लोक मंगल की भावना लेकर के यह काम करते हैं। यहां से एक शिक्षा आप भी ले सकते हैं। यदि आप किसी पद पर हैं, किसी संस्था पर हैं, किसी परिवार पर हैं, तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति देखें, उनको अवसर दीजिए नेतृत्व करने का। नेतृत्व के भूख लेकर के मत बैठिए। परिवार में छोटे भाई ज्यादा सामर्थ्यवान है, बच्चा ज्यादा सामर्थ्यवान है, उनको जिम्मेदारी दीजिए और उनके जिम्मेदारी के निर्वाह में उनको उनका राजा बनाने में पीछे बढ़कर काम कीजिए। ज्यादा सफल होंगे एक परिवार के रूप में, एक संस्थान के रूप में। और ये जो इसका जो विपरीत स्थिति है आज के देश की राजनीति में आप सर्वथा देख रहे हैं। लोकमत है, सब लोग चाह रहे थे कि भरत राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो, हर लोग कह रहे थे। लेकिन जैसे ही भरत कहते हैं कि कल सुबह राम के पास जाना है, सारे लोग तैयार हो जाते हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। एक तो बोलते ना, क्यों जा रहे हो, राजा तुमको बनना है। भरत ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि राम को वही राज्य अभिषेक कर दे। तो सब हाँ मैं पानी लेके आ रहा हूं, मैं चंदन लेके आ रहा हूं, 2-3 शंख लेकर के आए, 2-3 सवारी लेकर के आए। बोले ये चावल लगता है। ये भरत कहते क्या देख रहा हूं मैं, लोकमत भरत को राजा बनाने में नहीं है। ये भयभीत लोग हैं, ये भीरू लोग हैं, ये कैकेयी से डरते हैं और ये भरत के पक्ष में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि मैं इनके विपरीत कुछ काम ना करूं। इनकी इच्छा लोकमत राम को राजा बनाना है। भरत है लोकमत के सम्मान के लिए राम को राजा बनाते हैं। तीसरा, पिता की आज्ञा। राजा दशरथ ने अपने जीवन के अंतिम समय तक राम को वनवास नहीं भेजा। जो राजा दशरथ की जो अंतिम वाक्य है राम के प्रति वह यह है, वह सुमंत को बुलाते हैं, सुंदर सुठि सुकुमार दोई, जनक सुता सुकुमारी, और रथ चढ़ाई दिखराई बन, फिरऊं गए दिनचारी। ये अंतिम आदेश है राजा दशरथ का कि बोले ये जानते नहीं बच्चे हैं सुमंत, इनको ले जाओ 4-5 दिन जंगल घुमा करके लेके आना। तो पिता की इच्छा थी कि राम राजा बने। भरत कहते हैं पिता की इच्छा का सम्मान करूंगा। कैकेयी के कुविचार का दमन। कैकेयी क्या चाहती थी? कैकेयी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने, मतलब उसके पास धन हो, वैभव हो, यश हो, पावर हो, प्रतिष्ठा हो। भरत चाहते थे कि यदि राम ने भी मुझको कह दिया है कि तुम 14 वर्ष तक राज्य बनो, यदि मैं एक क्षण के लिए इस राज्य को स्वीकारूंगा तो कैकेयी की इच्छा पूरी हो जाएगी। भरत ये संदेश देते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी मां अपने बच्चे के यश के लिए अपने मन में कोई गलत भावना ना लाए। तो कैकेयी की भावना को, कैकेयी के कुविचार को हमेशा से दमन करने के लिए भरत ने संकल्प लिया कि भरत कभी राजा नहीं बनेगा, ताकि भविष्य में भी कोई मां है गलत भावना से अपने संतान को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे। और अंतिम है राम की वापसी। यदि भरत है राज सिंहासन में बैठ जाते तो राम वापस नहीं आते। राम भरत को फिर मना लेते जैसे तैसे करके। तो भरत जानते थे कि राम है वह, और राम मतलब अयोध्या पर उनका आकर्षण नहीं है, इसीलिए वो उससे पहले प्रतिज्ञा में बांधते हैं कि एक दिन भी लेट होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और यह प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं थी, राम भरत को मना लेते। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जितने भी नियम थे राम के लिए थे, भरत के लिए कोई भी नियम नहीं था। 14 वर्ष बीत गए, चित्रकूट से वापस आने के बाद भरत एक बार भी राम से मिलने के लिए गए। कितना वीरा था उसके मन में, कितनी पीड़ा थी राम के कारण, एक बार भी नहीं गया भरत। एक बार राम के लिए बंधन थे ना कि राम नहीं आएगा, भरत तो जा सकते थे ना,
लेकिन भरत ने राम को तपाया विरह में कि तुमको यदि भरत से मिलना है तो यहीं आकर के मिलना पड़ेगा। और ये भरत के त्याग, तपस्या और ये भरत के संकल्प का परिणाम है राम राज्य। और भरत की राम राज्य की विशेषता है, भरत का राम राज्य भावना में खड़ा हुआ है। भरत का राम राज्य है आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां पर सारे प्रजा सुखी और संपन्न है और राजा है वह कुटिया में रहता है, राजमहल में नहीं रहते। भारत का राम राज्य है भावना के आधार पर है, वह भावना बहुत कोमल है लेकिन राज्य तंत्र चलाने लिए उतने ही सबल है। राम है वह वन में है, लक्ष्मण साथ में है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, भरत है वो अपराध बोध से ग्रसित है और नंदीग्राम में है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अयोध्या पर आक्रमण कर दे। हर दृष्टि से अयोध्या है वह कमजोर थी। अयोध्या की जल थल वायु सीमा है इतनी सुरक्षित थी कि महावीर हनुमान भी निकले ना, वो भी रात्रि को उसको धराशायी कर दिया गया था। इतनी मजबूत शासन व्यवस्था थी। तो भारत की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। दुनिया में चाहे वह राजतंत्र हो चाहे मनतंत्र हो, यदि आपको राम राज्य की स्थापना करनी है तो भारत के बिना आप नहीं कर सकते। भारत है आपके लिए बहुत आवश्यक है। चाहे आप अपने मन में राम राज्य स्थापित करना हो, घर में राम राज्य स्थापित करना हो, परिवार में राम राज्य स्थापित करना हो, संस्था में राम राज्य स्थापित करना है और देश और दुनिया में राम राज्य स्थापित करना है। और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो मेरे जो सहयोगी राजेश जी ने बताया और सस्टेनेबिलिटी की बात कही, ये भी राम राज्य में, भारत के राज्य में है। मुझको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताबें आप चाहे तो बाहर रखी हुई है, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो उत्तम आदर्श, संघर्ष का सामर्थ्य, सच्चे प्रेम की गहरी सीखें और आपका प्रेरणादायी एक स्पीच। थैंक यू सो मच सर। सो वी आर थ्रू विथ अवर ट्रैक 1. I would like to invite Om sir to felicitate the speaker with certificate. तालियों से अभिवादन किया जाए सर का। Many congratulations sir. Would like to invite Advaresh Pandey sir and Rajat Agrawal sir. Please sir. Sir. Would you like to invite Aditya Sugar sir, please sir. मैं श्री सूरज शाह सर का सत्र के प्रभावी संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम हृदय से आभारी हैं सभी गणमान्यों के, विद्यार्थियों के, शोधकर्ताओं के, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस सम्मेलन को सफल बनाने में हमारा साथ दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने तकनीकी सत्र को यहाँ विराम देते हैं और रामायण का और सार समझने के लिए दोबारा दूसरे टेक्निकल सेशन के लिए लंच ब्रेक के बाद एकत्रित होंगे। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे हॉल 201 में लंच के लिए पधारें। धन्यवाद।